अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ जो शायद आपको अकेला ना सोने दे। मेरा नाम अली है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं कोई स्पिरिचुअल या मजहबी लड़का नहीं हूँ, बस एक चीज़ मेरी बचपन से आदत बन चुकी है। मुझे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का बेतहाशा शौक़ है, जैसे कोई लॉक वाली संदूक या ब्रिटिश एरा का कंपस या कोई पुरानी ऑक्सीडाइज रिंग। मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं संभाल के रख लेता हूँ। मुझे लगता है इन चीज़ों में बहुत हिस्ट्री या कहानी या कोई एनर्जी होती है। यही शौक़ मुझे एक बार अंदरून लाहौर के एक पुराने हिस्से में ले गया। वहाँ एक तंग सी गली में एक छोटी दुकान नज़र आई। ना कोई बोर्ड, ना नाम, सिर्फ एक पुरानी खिड़की के अंदर से एक जर्दनुमा रोशनी निकल रही थी। जब अंदर गया तो दुकान के अंदर बहुत सी छोटी छोटी आइटम्स रखी थी, कॉइन्स, मैप्स, क्लॉक्स, और एक शेल्फ पर एक अजीब सी पुरकशिश किताब नज़र आई, बहुत पुरानी। कवर इतना घिस चुका था कि पता नहीं चलता था कि असल कलर क्या है। और सबसे अजीब चीज़, उसके कवर पर एक अनजानी ज़ुबान में सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी ने नाइफ से खुरेदे हों। किताब हाथ में उठाते ही मुझे बहुत ठंडक सी महसूस हुई। खोली तो अंदर हर सफ़ा किसी बयानी ज़ुबान में लिखा था। वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ शेप्स, गोल चक्कर और नक्श, जैसे किसी ने मैडनेस में बनाए हों। कुछ नक्श जो बिल्कुल जैसे शैतानी रिचुअल्स वाले लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इंटरेस्ट हुआ। बस इसी क्यूरियोसिटी में मैं किताब घर ले आया। घर आते ही मैंने किताब अपने बेड के साथ शेल्फ पर रख दी। पहली रात जब वो किताब मेरे डेस्क पर रखी थी तो नींद में मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगी, ना मर्द की ना औरत की, कुछ अजीब सी आवाज़ें। सिर्फ एक भारी सी सांस, जैसे कोई बिल्कुल मेरे कंधे के पास बैठकर मुझे देख रहा हो। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी कमर में एक स्क्रैच था। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसी रात मैंने उस किताब में एक सफ़ा टॉर्च लाइट में जूम करके देखा। वहाँ एक नक्श बना था, गोल सा सर्कल जिसमें 3 आंखों जैसे चेहरे थे। मैं उसे देखता गया, देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो नक्श हिलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई कंट्रोल कर रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस वक्त मेरे कान के करीब धीरे से हंसने की आवाज़ आई, एक शैतानी हंसी। मेरा जिस्म अंदर तक कांप गया। जहन का धोखा सोचकर मैंने किताब बंद कर दी और अपने डेस्क पर रख दी। लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गया। पता नहीं कितनी देर गुजरी थी। नींद में था लेकिन होश में भी। बस इतना याद है कि अचानक हंसी की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। आँख खोली, रूम में 0 बल्ब की रोशनी में मैंने देखा रूम के डोर के पास एक ब्लैक सा साया खड़ा है। बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मेरी सांस बंद होने लगी। मैं उठना चाहता था, हाथ हिलाना चाहता था, पर जिस्म जैसे बंद था। कमर से लेकर पैर तक सब जम गया था। मेरी नज़र उस साये से हट ही नहीं रही थी और वो धीरे धीरे मेरी बेड की तरफ बढ़ने लगा। हर सेकंड में वो थोड़ा और करीब, और फिर एक वक्त आया कि वो बिल्कुल मेरे बेड के किनारे तक आ पहुंचा। उस टाइम मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली। सिर्फ सांस तेज हो गई और जिस्म पसीने से गीला हो चुका था। आंखों में आंसू भर गए। फिर अचानक ही मेरे हाथ की उंगली हिली और उस टाइम मेरे मुंह से चीख निकल गई। चीख इतनी ज़ोर की थी कि उस टाइम मेरा रूम का दरवाज़ा खुला और मेरे घर वाले भाग के अंदर आ गए।
میں اٹھ گیا, سانس پھولی ہوئی, شرٹ گیلی اور آنکھوں میں آنسو. میں ڈر کے مارے کچھ نہیں بول پا رہا تھا. سب سے پہلے میری نظر ڈیسک پر پڑی. کتاب وہیں پڑی تھی, بالکل ویسی ہی, لیکن مجھے دیکھ رہی تھی جیسے. میں اگلے ہی دن صبح ہوتے ہی اس کتاب کو پلاسٹک کے ایک شاپر میں لپیٹ کر اسی گلی میں گیا جہاں سے لی تھی. لیکن جب وہاں پہنچا تو دکان ہی بند تھی. میں نے اس دکان کے کھلنے کا انتظار نہیں کیا, بلکہ کتاب کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور بنا پیچھے دیکھے نکل گیا. لیکن اب بھی رات کو جب میں اس زیرو بلب کی لائٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی سایہ کھڑا نظر آتا ہے.